दोस्तों वोटिंग लाइन क्लोज हो चुकी हैं और इसका मतलब साफ साफ है कि कोई आज घर से बेघर हो जाएगा। और ये गनीमत है इस बात की कि वोटिंग लाइन अगर क्लोज हुई है तो वोटिंग के आधार पे ही कोई ना कोई इविक्ट होगा। तो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड आपको बता देता हूँ, फिर हम बात करेंगे बिबिन अविनाश और ईसा के बीच जो दरार पैदा हो गई है उसका इनके आने वाले गेम पे क्या असर पड़ने वाला है। इनके समीकरण वैसे ही रहेंगे या थोड़े बहुत चेंज होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं वोटिंग लाइन जो क्लोज हो चुकी हैं उसके फाइनल रिजल्ट क्या हैं। दोस्तों नो डाउट, बिना किसी डाउट के रजत दलाल नंबर वन। बहुत वोट पड़े हैं, उनके चाहने वाले हजारों लाखों की तादाद में हैं। तो बनता है नंबर वन पे रहना बनता है। और जितना रजत दलाल ने कंटेंट दिया है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सीज़न बिना रजत दलाल के बिल्कुल फीका सा नज़र आता, जैसे बिना तड़के की दाल। तो मैं समझता हूँ रजत दलाल ने जितना कंटेंट दिया है उसके लिए काफ़ी है कि वो यहाँ तक आना डिज़र्व करता था। कंटेंट नेगेटिव दिया हो पॉजिटिव दिया हो वो आप शॉटिंग कर लो उसमें से, लेकिन कंटेंट दिया है। ये आदमी खाली नहीं बैठा, सोया भी अगर ये है तो वो भी एक कंटेंट दिया है इसने, उस पर भी बिग बॉस ने अपना कंटेंट बना लिया है। तो नंबर वन रजत दलाल, नंबर टू चाहत पांडे। चाहत पांडे गलती करे सही करे कुछ भी करे, उसके फैंस ऐसे हैं कि उसे हर जगह सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कुछ भी कर दे वो एक्स वाई जेड। मुझे लगता है कि चाहत पांडे के फैंस इस तरह से चाहत पांडे को चाहते हैं कि चाहत पांडे की सूसू में से भी चाहत पांडे के फैंस को बदबू नहीं आती होगी। वो कहते होंगे वाह नाइस खुशबू। तो इस तरीके की जनता है चाहत पांडे की, हेड्स ऑफ। कुछ भी इतना किया नहीं है पूरे सीज़न भर। बस जब भी उठती थी कंटेंट के नाम पे कुछ भी बोलने लगती थी, अनसेंसिटिव बातें जिनका कोई लॉजिक नहीं होता था, कुछ भी मुद्दा बना के बोलने लगती थी। और इससे घर वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी हुई कि ये क्या इलॉजिकल बात करती है। और कोई ना कोई ये एक्सीडेंटली ही ये दिखी है, कोई ऐसा मुद्दा इसका परमानेंट नहीं होता था। बस लड़ाई जब भी इसे दिखना है बस किसी से लड़ाई कर ली, हो गया। और गेम की समझ इसमें जीरो थी, जैसे कि गेम जो समझ रहा है घर के अंदर के क्या करना है क्या नहीं करना है इस वक्त। तो वो रजत दलाल भी है, वो अविनाश मिश्रा, विवियन, करणवीर मेहरा, चुम, ये लोग को गेम अभी समझ आ चुका है कि कैसे टास्क हमें जीतते जीतते पावर हासिल करते करते आगे बढ़ते रहना है। लेकिन चाहत पांडे ने एक चीज़ सीखी है कि कैसे फुटेज लेना है। फुटेज के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये उसका पाथ है। तो ये है चाहत पांडे नंबर टू। नंबर थ्री पे क्लोजिंग हो चुकी है श्रुतिका अर्जुन की। श्रुतिका अपने आप को समर्पित कर चुकी है सॉरी चुमदारांग को। वो कहे कि आज दिन है तो वो दिन, वो कहे कि अभी शाम है तो वो शाम। मतलब एक होता है ना प्यार में अंधापन, पोजेसिवनेस, और उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है। एक होता है किसी को कि जाने अनजाने कुछ कर रहा है आदमी, उसे पता नहीं है या डाउट में है। लेकिन ये औरत मैंने देखी कि सब कुछ पता है इसे। इसे ये भी पता है कि मुझे उधर से कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। तो ऐसे तो लोग बड़े कम होते हैं और ऐसे लोगों की मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं होती और ना ही होनी चाहिए भाई। बहुत डेंजर लोग भी होते हैं। ये डम में डममेस्ट है। बहुत ज़्यादा डमनेस दिखाई इसने। इसका हस्बैंड खुद बोल के गया कि तेरा यूज हो रहा है, तूने उसे टाइम गॉड बनाया तो तू उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए थी बचाने के लिए। लेकिन उसने बचाया किसे? करण को। उसने बचाया किसे? शिल्पा को। अरे करण अगर नॉमिनेट भी हो जाता तो क्या वो इविक्ट होता? उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, ये तो इस बात का इन लोग को भी अंदाज़ा था। लेकिन फिर भी करण सेफ चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये है एंडिंग वोटिंग ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म, क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड हो चुका है। और अब जो अपडेट आएगी वो इविक्शन की ही आएगी। और मुझे लगता है श्रुतिका और चाहत आज उनका आखिरी दिन घर के अंदर हो सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों विभिन्न अविनाश एंड ईशा की। ईशा ईशा जो है थोड़ी सी नाराज हो चुकी हैं विवेन और अविनाश से। जो अभी टिकट टू फिनाले टास्क हुआ उसमें ईशा ये चाहती थी कि अविनाश मेरे लिए खेले।
जैसा वो अभी तक खेलता आया है उसके लिए घोड़ा बन गया। उसके लिए इसने एक बार नॉमिनेशन भी झेला जानबूझ के अपने ऊपर। तो वो चाहती थी कि अविनाश मेरे लिए खेले। चलो विवियन ना खेले, विवियन का अपना ठीक है, लेकिन अविनाश तो कम से कम मेरे लिए खेले भाई। अभी नहीं हो सकता यार ईशा, क्या बात कर रही हो कि सब तुम्हारे लिए खेले, वो अपने लिए भी तो खेलेगा ना। कहीं किसी बात पे सपोर्ट करना हो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन ये टिकट टू फिनाले है। यहाँ विवियन भी ये सोचेगा कि मुझे मिले अविनाश को ना मिले। और यहाँ पे अगर मतलब एक ही टिकट है तो, और अगर दो टिकट हैं तो विवियन अविनाश जो मतलब मेहनत करेगा वो जीतेगा। अब तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें रेस में भी अव्वल नहीं आना है, तुम्हें पीछे रहना है, और विवियन और अविनाश तुम्हारे लिए अंडे इकट्ठे करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये तो तुमने खुद कहा है, ये तुम्हारा ही बयान है कि गाइस अब वो वक्त आ चुका है कि अब हमें सिर्फ अपने बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। तो अभी वो दोनों अपने बारे में सोच रहे हैं, तो अभी क्यों आपको सब गलत गलत लगने लगा? अचानक तुम अपना वैलिडेशन मांगने लगी हो कि अविनाश और विवियन में ईशा कहाँ रह गई? ये मैं मुझे लगता है दोस्तों थोड़ा सा ये जेलस है चुम से, क्योंकि हमने देखा कि चुम के लिए अंडे इकट्ठे करता हुआ नजर आया करणवीर, और करणवीर साफ कह रहा है कि मैं चुम के लिए खेल रहा हूँ, मुझे अपने लिए टिकट टू फिनाले चाहिए ही नहीं, मुझे चुम के लिए चाहिए। और ये घर वाले उसका प्लान समझ नहीं रहे भाई। वो यहाँ पे सिर्फ ना सिर्फ कि चुम को आगे लेके जा रहा है, इसका मतलब एक और भी बनता है कि वो किसी डिज़र्विंग कंटेस्टेंट की कुर्सी खाएगा। क्योंकि जब वो अनडिज़र्विंग चुमदरांग टॉप 5 में पहुंच जाएगी, लास्ट वीक में पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब वो किसी ना किसी की तो कुर्सी खाएगी। ऐसा हो जाए ना कि वो करणवीर की ही कुर्सी खा ले तो मज़ा आ जाए। तो भाई वो तो खुलेआम कह रहा है कि मैं खेल रहा हूँ चुमदरांग के लिए, और फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, अरे तूने तो बोला था कि जो दूसरों के लिए खेलते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यार, मुझे देना ज़्यादा अंडे देना। आज रजत दलाल ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि गिविंग नेचर में था, उसने 5 अंडे विवियन को दिए, 4 अंडे करण को दिए, 2-3 अंडे शायद अविनाश को भी दिए थे। तो ये कहानी चल रही है, तो यहाँ पे विविन और अविनाश ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि भाई अब ये बात इसके दिल और दिमाग में घर कर जाएगी कि हमने इसको एक भी अंडा क्यों नहीं दिया, सपोर्ट क्यों नहीं किया। यार ये वक्त वो नहीं है ना कि अब तुम उसके बारे में सोचो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो ट्रॉफी भी लेके जाए, वो टॉप 5 में आ जाएगी मुझे जहाँ तक लग रहा है। उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशन ये बढ़ जाएगी कि मैं टॉप 2 में जाके ट्रॉफी भी उठा लूँ। उसकी एक्सपेक्टेशन तो यहाँ तक बढ़ जाएगी। और गेम गेम के नाम पे वो कहाँ रही है, वो 2-3 लोगों के बीच में उसने गेम खेला है। मतलब मैं मानता हूँ कि वो डिज़र्विंग नहीं है, बस डिज़र्विंग है टॉप 5 में आने तक का सफ़र, ठीक है। और वो भी थोड़ा बहुत आशीर्वाद बिग बॉस का मिला है उसे, तो यहाँ तक तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब वो सोचने लग जाए टॉप 5 में ही मान लीजिए कि वो आ गई, तो फिर वो सोचेगी कि यार ट्रॉफ़ी और मिल जाती, तब भी इसको नाराज़ तो होना ही है। ये अभी हो नाराज़ या बाद में हो, अगर ये टॉप 3 में जाके फिर बाहर हो गई तब भी ये अविनाश की ही तरफ ऐसे आंखें निकाल के देखेगी, करे अविनाश तो आगे जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा रही आगे। तो सवाल ये जो आज पूछ रही है, ये 2-4 दिन बाद फिर से पूछेगी। तो ऐसा तो होना ही था। देखो अब इस एक्सपेक्टेशन है कि अरे मेरे लिए विवियन नहीं खेल रहा, मेरे लिए अविनाश ने कुछ नहीं किया। और यही मैडम है जो फ्रेम लेके फ्रीज हो गई थी जब विवियन का फ्रेम ईशा के हाथ में था, और वो सवाल ही नहीं उठा, और ये वहाँ पे फ्रीज हो गई। सवाल पूछने पे ये क्या बोलती हैं कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वहाँ पे फ्रीज क्यों हो गई, आई डोंट नो। और यहाँ पे सवाल देखिए पूछ रही है, तुरंत पूछ लिया कि यार तुम मेरे लिए क्यों नहीं खेल रहे हो। आई मीन तेरे से देख कब किसी ने कर्जा वर्जा तो ले नहीं रखा है, जो एक लगाव था तो उससे देख कितना सपोर्ट करते हुए दोनों लोग आए हैं। अगर तेरे पास अविनाश नहीं होता तो तेरा कंटेंट था क्या? आधा कंटेंट, मतलब आधा क्या, मैं बोलता हूँ कि 90% कंटेंट तुझे अविनाश से मिला है। तो अविनाश का तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए भाई कि यहाँ तक की जर्नी में वो तेरे साथ था। और अगर तू इस बिहाफ पे कि तेरे लिए अंडे इन लोगों ने इकट्ठे नहीं किए, तो यहाँ से तू खटास लेके आएगी अपने मन में, तो तुझसे बड़ी भाई सेल्फिश लड़की फिर और कोई नहीं होगी।
फिर सवाल खड़े हो ही जाएंगे कि भाई कब तक तेरे लिए खेला जाए यार, और तुझे किस तरह से खुश रखा जाए, तुझे तो एक ना एक दिन नाराज़ होना ही है। तो दोस्तों ऐसी कहानी मुझे बनती दिखाई दे रही है। विवियन और अविनाश अपने लिए खेले हैं, इस बात की मुझे खुशी है। ये वो वक्त आ चुका है कि अपने लिए खेला जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि तुझे धक्का मारा हो किसी ने, तुझे रोका हो किसी ने, तेरे रास्ते में कोई रोड़ा बना हो इन दोनों में, तो तू बोल सकती है। लेकिन अब तू ये एक्सपेक्ट कर रही है यहाँ से कि बस मैं मुंह खोल रही हूँ और मेरे मुंह में मिठाई आ जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ थोड़ा सा ये सब जो आए हैं, इनके खुद के अपने सपने हैं। जैसे तेरा सपना है वैसे ही इनके सपने हैं। ये भी अपनों से वादा करके आए हैं कि मुझे मैं ट्रॉफ़ी लेके आऊँगा या आऊँगी। तो तू अपना जो सपना पूरा करना चाहती है वो अपनी मेहनत से कर अब यहाँ तक, और अपने दम पे कर। यहाँ से तो कम से कम अकेले इंडिविजुअल लड़ाई लड़के दिखा। यहाँ पे भी ब्लेम अगर तू दूसरों पे फोड़ेगी तो फिर तेरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो फिर कहाँ रह गई, वो आइडेंटिफाई कैसे होगी। तो ये है दोस्तों कहानी कि बिल्कुल बढ़िया किया यहाँ पे। इस बात का उससे मैं बोलता हूँ कि मलाल नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इसमें कोई भी गुनहगार ना विवियन ना विनाश है ईशा का, क्योंकि दोनों ने उसका कम से कम रास्ता नहीं रोका। भाई तू अपनी मेहनत यहाँ पे खुद कर। और इन तीनों में पहले ये डिसाइड हो चुका है, खासकर ईशा कई बार ये सवाल उठा चुकी है कि गाइज अभी बहुत क्रंची टाइम आ चुका है और हमें अपने अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। और ये ईशा ने जब कहा था कि जब रजत से भी इसकी चीज़ें सब शॉर्ट हो गई थी, रजत का भी इसके पास कॉन्फिडेंस था, अविनाश का भी था और विवियन का भी था। तो इसे समझ आ गया कि देखो 3 लोग तो मेरे लिए हैं ही, चौथी मैं अपने लिए खुद हूँ, तो 4 लोग हुए कुल मिला के मुझे आगे लेके जाने के लिए। तो इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार अपने लिए लड़ना चाहिए। क्यों इसने ऐसा कहा? ताकि कोई इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कोई ना करे, कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करे। लेकिन ये कहानी यहाँ पे थोड़ी सी उल्टी नज़र होती आई। यहाँ पे दिमाग में तो उन दोनों के बातें होंगी कि हाँ भाई वो तो बोल ही चुकी है पहले ही कि अपने लिए खेलना अब ज़रूरी हो गया है, तो इसमें अब गलत क्या है जब दोनों ने अपने लिए खेला। तो जो किया है बिल्कुल ठीक किया है भाई। 10 में से यहाँ 10 नंबर हैं। दोनों लड़कों को घोड़े की तरह दौड़े हैं, और घोड़े के बीच में 2-3 कुत्ते आ गए, वो गिरे। कह रहा है हाय दैया लग गई कोहनी छिल गई मेरी, एक एक का पैर छिला, एक की कोहनी छिली है। और फिर विक्टिम प्ले किया है उधर, हाय लग गई। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।